नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। बरेली में 26 अप्रैल को पीएम मोदी का रोड शो। पीएम के रोड शो को लेकर बीजेपी की तैयारी। बदायूं और आंवला में करेंगे संयुक्त जनसभा। तीसरे चरण में बरेली सीट पर होना है चुनाव। भूपेन्द्र चौधरी बरेली में तैयारियों को परखने पहुंचे। यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलीगढ़ में विशाल जनसभा से किया सीधा संवाद। पीएम मोदी ने जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। काशी के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। 24 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे समीक्षा बैठक। महरूमगंज तुलसी उद्यान में खुलेगा दफ्तर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में रैली संबोधित की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। आगरा और अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी। आगरा में जनसभा संबोधन का कार्यक्रम। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में रैली। दूसरे चरण के प्रचार के लिए झोंक रहे ताकत। सीतापुर दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य। बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को किया संबोधित। इसके बाद सिधौली में डिप्टी सीएम ने किया जनसभा को संबोधित। बुलंदशहर में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली जनसभा स्थल पर पहुंची। मायावती प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। जनसभा के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में पहुंचे लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज केरल दौरा। अल्लापुंझा में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार। दूसरे चरण के प्रचार में चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी ताकत झोंक दी है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने भरा है पर्चा। बरेली दौरे पर भूपेन्द्र सिंह चौधरी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में हुए मुखातिब। दो जिलों के दौरे पर ब्रिजेश पाठक। उन्नाव और लखीमपुर खीरी जिले का दौरा प्रस्तावित। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल डिप्टी सीएम। भगवंत नगर उन्नाव में संबोधन कार्यक्रम। सियाचिन दौरे के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से मुलाकात। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से संवाद करेंगे रक्षा मंत्री। कर्नाटक कांग्रेस ने एक्स पर लोटे की तस्वीर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला है। वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के साथ भेदभाव किया। कांग्रेस की लोटे वाली तस्वीर पर हमला करते हुए बीजेपी की ओर से कहा गया कि अब आपका लोटा अब खाली हो गया है और आपने इसे पकड़ रखा और भीख मांगना शुरू कर दिया है। बीजेपी की हैदराबाद से उम्मीदवार के माधवी लता के खिलाफ शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रामनवमी जुलूस के दौरान माधवी लता ने मुस्लिम धार्मिक स्थल मस्जिद पर तीर चलाने का इशारा किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, जिस पर धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। माधवी लता की तीर चलाने वाले क्लिप के वायरल होने के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरे संज्ञान में आया कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर नकारात्मक पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, यह एक अधूरा वीडियो है। ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो मैं माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करती हूँ। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बयान नवगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद असम के करीमगंज नवगांव में AIUDF सांसदों के साथ हम 700 नए मदरसे खोलेंगे। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हेमा मालिनी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मथुरा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि हम अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और सभी से अपील करती हूं कि वोट डालने जरूर जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि यदि वह इस बार चुनाव हार जाते हैं तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर मैं बहरनपुर से हार गया तो राजनीति से छुट्टी ले लूंगा।
सुनीता केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि मेरे पति केजरीवाल जी का क्या कसूर है, जरा बताइए। तो उन्होंने कसूर है कि उन्होंने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी, इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रांची में रैली का आयोजन किया, जिसमें विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। हालांकि अव्यवस्था के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लिए पहुंचे और सियाचिन में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों से मुलाकात की। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर आप जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को मुरैना दौरे पर रहेंगे। मुरैना के एसएएफ ग्राउंड पर होगी चुनावी सभा। बुलंदशहर में कम वोटिंग होने से निर्वाचन आयोग एक्टिव। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जुटा निर्वाचन आयोग। छात्रों के द्वारा रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। रायबरेली में पहले चरण में मतदान कम होने का मामला। जिला प्रशासन 100% मतदान को लेकर अलर्ट। शराब नीति के केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। नाबालिग रेप विक्टिम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जीबी पारदीवाला की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्रेगनेंसी जारी रखने से विक्टिम की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा। वहीं मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन के लिए इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में बना अयोध्या जैसा माहौल। इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर 25,000 लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का किया पाठ। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग अभी तक नहीं बुझी। काफी जद्दोजहद के बाद कूड़े के पहाड़ पर आग धधक रही है। इससे पूरा इलाका जहरीले गैस और धुएं से भर गया है। यमुनानगर में स्मैक मिलने का यह मामला पहला नहीं है। पिछले कई समय से यमुनानगर जिले के अलग अलग इलाकों में इसके स्मैक बेचते दर्जनों लोग पकड़े जा चुके हैं। खबर मोगा से है। मोगा के कस्बा बाघा पुराना के मुदगी रोड पर बने 3 घरों में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाज में निजी कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। कहा कि अभी नवीन जिंदल पर आरोप तय नहीं। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी पंजाब की बची 7 सीटों में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची हुई तैयार। सहमति के बाद उम्मीदवारों के नाम 25 अप्रैल को बाद हो सकते हैं जारी। सीनियर अधिकारियों का कहना है कि पंजाब में चुनाव अंतिम चरण में है। पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी शिरोमणि अकाली दल में हुए शामिल। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने केपी को आवास पर आए उन्हें पार्टी में शामिल कराया। बीजापुर में आईईडी की चपेट में आकर ग्रामीणों की मौत। माओवादियों के लगाए आईईडी की चपेट में आए ग्रामीण। जंगल में लकड़ी काटने गया था ग्रामीण। गंगालूर थाना क्षेत्र के मुतवेंडी के जंगलों का यह मामला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी सभा में शामिल होने छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के बसना पहुंचे, जहां सिटी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए वोट मांगा। तीर्थ यात्रा को लेकर आईआरसीटीसी की ओर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की जाएगी संचालित। यह ट्रेन जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या धाम के लिए दर्शन कराएगी। 17 मई को ट्रेन उदयपुर से रवाना होगी। जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, अयोध्या आदि जगह के होंगे दर्शन।
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत 23 अप्रैल को जोधपुर व पाली में करेंगी रोड शो। कंगना यहां लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए आ रही हैं। भाजपा की ओर से कंगना का 23 अप्रैल का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में शाजापुर में देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी ने अपना नामांकन किया। दमोह में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस नेता भगवान दास चौधरी ने फिर पार्टी बदली। इस बार उन्होंने कमल का दामन थाम लिया है। पहले हाथ फिर हाथी और अब वह कमल के सहारे भाजपा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में उज्जैन अलॉट संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने उज्जैन कलेक्टर कारागार में पहुंच अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 अप्रैल को मुरैना दौरा। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। मुरैना के एसएएफ ग्राउंड पर होगी चुनावी सभा। बाईस मई को योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन 11 रात और 12 दिन का सफर तय कर 2 जून को वापस योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। आईआरसीटीसी ने इस विशेष ट्रेन में पैकेज की व्यवस्था की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद 25 अप्रैल को संसद भवन में लेंगे शपथ। उत्तराखंड से खाली राज्यसभा 1 सीट के लिए भट्ट ने 15 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल किया था। श्री बद्रीनाथ धाम गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 25 अप्रैल की देर शाम नरेंद्र नगर राज दरबार से पहुंचेगी ऋषिकेश। यात्रा 11 मई की शाम कई पड़ाव से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने धाम में चल रही पुनर्निर्माण कार्यों का लिया जायजा। साथ ही मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। राजधानी दून के तापमान ने अपना 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिन में गर्म हवा चलने से रात के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा किया गया दर्ज। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार। झारखंड में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। राज्य में 24 में से 15 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। वहीं पाकुड़ और गोड्डा में पारा 43 डिग्री पार पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तर पश्चिम की गर्म हवाओं से पूरा झारखंड प्रभावित हो रहा है। बिहार के नवादा में मालगाड़ी ने पैसेंजर से भरे ऑटो में मारी टक्कर। 1 पैसेंजर की मौत, 5 घायल, 3 की हालत खराब। रांची में पारा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की खपत भी बढ़ गई है। बेंगलुरु में जल संकट को देखते हुए रांची अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर के सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की सलाह दी गई है। रांची नगर निगम के अलावा शहर के बाहरी इलाके में पड़ने वाले आरडीए क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य है। डायरेक्टर अनीस बज्मी इन दिनों भूल भुलैया 3 की शूटिंग पर जुटे हुए हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। आमी जे तुम्हारो गाने पर डांस फेमस करेंगी विद्या और माधुरी। कार्तिक भी के साथ नजर आएंगे और गाने में फ्रेश टच देंगे भूल भुलैया 3 के मेकर्स। इस साल की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म क्लिक 2898 एडी के मेकर्स ने फिल्म से अमिताभ बच्चन का नया पोस्टर जारी किया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 और सौर मिशन लगातार सूर्य के बारे में डेटा भेज रहा है। उन्होंने कहा कि हम सूर्य के निरंतर तरीके देख रहे हैं, जिसमें पराबैंगनी चुंबकीय चार्ज गणना, कोरोना ग्राफ अवलोकन, एक्सरे अवलोकन और अन्य चीजें शामिल हैं। मौसम विभाग ने देश के 4 राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। दुनिया के सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने इस साल 1,161 करोड़ रुपए की एफडी कराई है। अब 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। इसके लिए भारतीय बीमा विनिमयक एवं विकास प्राधिकरण के स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा की बाध्यता हटा दी है। जोमेटो से खाना मंगाना अब और महंगा हो गया। कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर चार्ज 25% इजाफा किया है। अब हर ऑर्डर पर ₹4 के बदले ₹5 देना होगा। प्लेटफॉर्म फीस में ₹1 प्रति ऑर्डर बढ़ोतरी के बाद कंपनी ने ईबिटा में सालाना 85 से 90 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। लोकसभा की लगभग 80% सीटों पर मतदान होना रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दल कम से कम ज़्यादा समय में लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टरों की 40 से 50% तक की मांग दर्ज की गई है। हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट फूड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। दोनों कंपनियों ने इन प्रोडक्ट्स पर प्रेशराइज्ड की जाने वाली मात्रा होने के कारण ये फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी गई। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों पर 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में खेत में गिरा हाईटेंशन लाइन का तार टूट कर गिरा। 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। लखनऊ में पीएसी के 3 जवान सस्पेंड किए गए। युवक को चारबाग से अगवा कर पीटने का था मामला। बुलंदशहर में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन में भाजपा का सूपड़ा साफ करने की कसम खाई है। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। बागपत में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिना अनुमति के रोड शो निकाल रहे थे राजकुमार सांगवान सहित 150 कार्यकर्ताओं पर रोड शो के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया। संत कबीर नगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला। नाक से ब्लीडिंग के बाद कैबिनेट मंत्री पहुंचे अस्पताल। पट्टी कराने के बाद धरने पर बैठे डॉक्टर संजय निषाद। बरेली में बीएसपी मंडल प्रभारी जिलाध्यक्ष पर गिरिराज प्रत्याशियों के साथ हो रहे खेल के चलते गिरिराज बीएसपी मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष को हटाया गया। पार्टी ने अनुशासनहीनता के चलते की कार्रवाई। बहराइच में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। सीतापुर में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में लगी आग। सिद्धार्थनगर में नौखनिया नदी में उतराता दिखा शव दिखने के लिए जुटे ग्रामीणों का हुजूम। अमरोहा में सुबह से हवा के साथ बारिश हो रही है। बिन मौसम बारिश से गेहूं की फसल में भारी नुकसान। रायबरेली में एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। प्राइवेट अस्पताल के संचालक मौके से फरार हो गया। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। रईस यादव की दबंगई सीसीटीवी में कैद। होटल की छत से व्यापारी के बेटे को दबंगों ने नीचे फेंका। रायबरेली में जिला में नहीं थम रहा असलहे का प्रदर्शन। वीडियो को सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अवैध शस्त्र का प्रयोग करते दिखे नाबालिग। कौशाम्बी में शादी समारोह से 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निकाह पढ़ते समय महिलाओं से छेड़खानी का मामला। अमरोहा में मोबाइल चलते समय छात्र की मौत। 16 वर्षीय छात्र की हार्ट अटैक आने से हुई मौत। मोबाइल में वीडियो देख रहा था छात्र। कौशाम्बी में किसान के घर पर बक्से का ताला तोड़कर कैश व लाखों का सोना चांदी के जेवरात उठा ले गए चोर। सुबह उठने पर घर के बिखरे सामान देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए।
जालौन में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने यात्री बस और स्कूल बस में मारी टक्कर मारने के बाद डिवाइडर पर चढ़ा डंपर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध महिला का मिला शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। 70 वर्षीय वृद्ध महिला के शव को नहीं हो पाई पहचान।